अभी हम सुखदेव जी जन्म कथा प्रसंग सुनेंगे। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर क्योंकि भोलेनाथ का स्थान है, वो भोलेनाथ से मिलने गए। भोलेनाथ से मिलने गए तो भोलेनाथ ध्यान लगा रहे थे। उनके चरणों में माता भवानी जी बैठी हुई थी। उनके चरणों में माँ भवानी बैठी हुई थी। तो जैसे ही माता भवानी ने उनको देखा, वो दौड़ कर आई, उनने ऐसे प्रणाम किया और पूछा, और नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी बोले, माता जी मैंने गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया है। उनने पूछा क्यों? सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाभ करत सब प्रीति। सुर नर मुनि सब जो भी संसार में है, सब स्वार्थ के लिए ही प्रीत करते हैं। तो पार्वती माता जी बोली कि नारद जी ऐसा मत कहिए, हम भी गृहस्थ वाले हैं, हमारे यहाँ पे आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी। नारद जी ने बोला, क्या बातें नहीं मिलेगी? हमारे यहाँ पे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जो भी तपस्या, जो भी कुछ भी करते हैं, साधना माधना सारी मुझको बता देते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर कोई बैरी भी आ जाए तो वो भी प्रेमी बन के जाता है। जैसे कि मेरे भोलेनाथ के आभूषण है गुजगेंद्र हारम, सर्प बिच्छू, और मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन है जिसमें वो घुमा फिरता है, वो है मूषक। सर्प मूषक रहते ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बैरी है। सर्प को मूषक देखते ही भाग जाएगा और मूषक को सर्प देखते ही निगल जाएगा। और मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, वो भोलेनाथ के आभूषण है सर्प। सर्प और मोर कहीं रहते नहीं है, ये दोनों भी बहुत बड़े बैरी है, फिर भी ये दोनों यहाँ पे प्रेम से रहते हैं। और मेरा वाहन है शेर और भोलेनाथ का वाहन है बैल, जो खूंटे से बंधा हुआ है। शेर भी खड़ा है, बैल भी बंधा है, सर्प बिच्छू भी गले में बैठे हुए हैं, और मूषक भी घुमा फिर रहा है, और मोर भी घुमा फिर रहा है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, ये सारे एक दूसरे के वैरी है, फिर भी ये कितने प्रेम से रहते। ऐसा नहीं कहिए, हमारे यहाँ पे आपको ऐसी बातें नहीं मिलेगी। नारद जी ने सोचा, माता जी बड़ी तारीफ कर रही है अपने घर की, मेरा नाम भी नारद नहीं अगर मैंने खटपट नहीं करवाई तो नारद जी ने बोला कि माता जी आपकी बातें तो सब ठीक है, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। तो माता जी ने बोला, क्या समझ में नहीं आई आपको? वो भी तो बताओ, मैं बताऊं आपको। नारद जी बोले कि जो भोलेनाथ अपने गले में नरमुंड माला लगाए फिरते हैं, पहने फिरते हैं, वो किसकी है? आप तो उनकी धर्म पत्नी हो, आपको तो पता होना चाहिए। तो माता जी बोली, अरे माता जी ने खूब दिमाग पे जोर डाला। उनने ना कभी पूछी थी, ना भोलेनाथ ने बताई। तो वो बोली, ना मैंने कभी पूछा, ना उनने मेरे को बताया। तो नारद जी ढेकारा मार के हंसे, ताली मार कर। अरे माता जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रही हो आपके भोलेनाथ की, तो आप बड़ी तारीफ कर रही थी। भोलेनाथ काय के प्रेमी हैं आपके, जो उनने आपको एक छोटी सी बात ही नहीं बताई। अगर वो सच्चे प्रेमी होते तो आपको इतनी सी बात तो बता ही देते। इतनी सी बात है सिर्फ, ये मुंड वाला किसकी पहनी? तो माता जी ने उनको बहुत समझाया। आखिर में जब उनका माता जी का माथा गर्म हो गया, वो लाल पीली होने लगी, तभी भोलेनाथ की आंख खुल गई। बम बम भोले, बाबा ने जैसे ही नेत्र खोले, तभी नारद जी बोले कि चलो माता जी, मैं चलता हूँ। जाने लगे, तभी बाबा वहाँ पे आए। बाबा ने बोला, अरे नारद किधर जा रहे हो, थोड़ी देर तो रुको, बात स्टार्ट करो कुछ। तो नारद जी बोले, अरे भोलेनाथ
चलो चलते समय आपसे भी दो बातें हो गई। मैं माता जी से बहुत देर का सत्संग चल रहा था, आपसे भी दो बातें हो गई, बुरा नहीं लगा। चलो चलता हूँ, मेरे को श्राप लगा है ना, मैं ज्यादा देर की टिक नहीं सकता। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। भोलेनाथ ने पीछे घूमकर देखा तो वहां पर माता पार्वती जी का तो मुंह लाल पीला हो रहा और माथा गरम हो रहा। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवी, इतना क्रोध में क्यों? तो माता पार्वती जी बोली, आप तो मुझसे बोलो ही मत। तो भोलेनाथ बोले कि क्या हुआ? अभी नारद जी गए, कुछ कान भरे होंगे आपके, कुछ बुराई की होगी, इसलिए आप इतने गुस्से में हो। तो पार्वती माता जी बोली कि आप तो मेरे गुरुदेव का नाम लो ही मत, उनने तो मेरी आँख खोली है। मैं आपको भोला वाला समझती थी, आप तो भोले भाले कुछ भी नहीं हो, आप तो पाखंडी हो, झूठ बोलते हो। मैं आपसे कभी कोई बात छुपाती हूँ? तो भोलेनाथ बोले, बात छुपाई क्या, हुआ क्या जो तुम इतने क्रोध में हो? तो माता जी बोली कि मैं आपसे कभी बात छुपाती हूँ, या आप मुंडमाला किसकी पहने घूमते हो? तो भोलेनाथ बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्रोध कर रही थी? ये मुंडमाला तुम्हारी है। तो माता जी चौंक गई। उन्होंने पूछा, मेरी है? हाँ तुम्हारी है। तो माता जी बोली कि मेरी काई से मैं इतनी बार मर गई और जिंदी हो गई, वर्मा जी ना मेरे पीछे लगा हुआ है, और आपने कौन सा अमृत पी लिया जो आप आज तक नहीं मरे, आप अमरनाथ बने घूम रहे हो? तो भोलेनाथ बोले कि मैंने अमर कथा का पान किया है। तो कौन सी है, क्या है ये अमर कथा और क्या होती है, मुझको इसी वक्त सुनाओ, मुझे भी अमर होना है। तो भोलेनाथ बोले, चलो क्रिया हट है, सुनाना पड़ेगा, नहीं तो और क्रोध में आ जाएगी। तो भोलेनाथ ने कहा, मेरी दो शर्तें हैं, अगर तुमने उन दोनों शर्तों में से एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम कथा नहीं सुन पाओगी। तो माता जी ने पूछा, क्या शर्तें हैं? तो पहली कि मेरे और तुम्हारे अलावा कथा में और कोई होना नहीं चाहिए, अमर कथा है भाई, अगर किसी ने सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा, दिक्कत आ सकती है अगर कोई असुर ने सुन ली तो अपन दोनों के अलावा कोई होना नहीं चाहिए। और दूसरी शर्त कि तुमको हर शब्द पे हुक्का भरने पड़ेंगे, जैसे तुम आए हुक्का बंद हुए, कथा भी बंद हो जाएगी। जैसे कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उस रानी के दो बच्चे थे, ऐसे तुमको करना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा कि चलो मैं मानती हूँ, सुनाओ आप हमें। तो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, डम 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 डम, और डमरू के बजते ही कैलाश पर्वत के सारे कीट पतंग वहां से भाग गए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो तो भवानी, कहीं कोई रह तो नहीं गया, कोई छुप के बैठा हुआ हो। तो माता जी ने दृष्टि घुमाई तो उनको कहीं कोई नहीं दिखा, बस एक तोते का अंडा दिख गया। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो ये पैदा ही नहीं हुआ, ये कथा क्या सुनेगा। तो माता जी ने यह कहा, और उन्होंने बोला कि कोई कहीं नहीं है, आप कथा सुनाओ। जब भोलेनाथ एक गुफा में गए कैलाश पर्वत में, वहां पे कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा चालू हुई, कथा के प्रकोप से उस अंडे में जान आ गई और उसमें से तोता निकल गया। और उस तोते का लालन पालन होते हुए वो पूर्ण तरह तोता बन गया। तोता बन गया तो यहाँ से शोर आ रहा था, फुदकता वहां पे जाया तो चुपचाप जाके बैठ गया। वहां पे वो पार्वती मैया के बगल में बैठ गया। तोते तो होते ही है नकलची,
जैसा सुनते हैं वैसा ही करने लगते हैं। वो पार्वती मैया की हुक्का सुन रहा था, तो हुक्का सुनते सुनते वो भी हुक्का भरने लगा धीरे धीरे। और कथा के मध्य काल में नींद सी आ जाती है, तो वही नींद माँ पार्वती जी को आई। तो कथा के मध्य काल में उनको नींद आ गई। तो तोता जो हल्के हल्के भर रहा था वो उनकी तरह तेज होता गया, वो भी हुक्के भरने लगा। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ चिल्ला कर बोले, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। यह बोला तो माता पार्वती हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने बोला, और क्या हुआ महाराज उसके आगे? तो भोलेनाथ बोले, कथा समाप्त हो गई, और क्या हुआ? तो तुम सुन भी रही थी क्या नहीं सुन रही थी? तो पार्वती मैया जी बोली कि सुन तो रही थी महाराज, पर नींद आ गई गलती से। तो भोलेनाथ बोले कि तो फिर हुक्का कौन भर रहा था? तो पार्वती मैया बोली, मुझे तो नींद आ गई थी ना, मेरे को क्या पता हुक्का कौन भर रहा था, नींद में थोड़ी ना पता रहता है। तो भोलेनाथ बोले कि अपन दोनों के अलावा कोई और भी है यहाँ पे जो कथा सुन रहा था। भोलेनाथ ने दृष्टि घुमाई तो वहाँ पे तोता राम बैठे बैठे हुक्का भर रहे थे। तो भोलेनाथ बोले, देखो तो इस चोर को। तो भोलेनाथ पीछे और आगे तोता, भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लिए भाग गए और आगे तोता उड़ के जा रहा। और वहीं पर व्यास जी की पत्नी वसंत का पूजन कर मध्यकाल का श्रृंगार कर रही थी। उनको श्रृंगार करते करते बहुत भयंकर उबासी आ गई। उनका मुंह खुलते ही वह तोता राम गप से उनके पेट में चला गया। फिर वहां पे भोलेनाथ आए। भोलेनाथ को देख के व्यास जी ने उनको प्रणाम किया। उनने पूछा, और भोलेनाथ कैसे आना हुआ, मुझको ही बुला लेते, मैं किस काम का? तो भोलेनाथ बोले कि यह कोई काम के लिए नहीं आया, मैं एक चोर का पीछा करते करते आया। तो व्यास जी बोले कि महाराज, आपके घर में जब तक मैं समझता हूँ चोरी करने का कुछ सामान ही नहीं है। चोर तो स्वर्ण के आभूषण चुराता है, और आपके आभूषण तो सर्प बिच्छू और भस्म और चिता की राख का गर्मा गर्म पाउडर लगाते हो। चोर को मरने जाना है क्या आपके आभूषण चुरा के? जैसे ही चोर आपके आभूषण उठाने लगेगा, गप से सर्प ढस लेगा या बिच्छू ढस लेगा उसको, बेचारे चोर की वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो चोर को आपका आभूषण चुराने से अच्छा स्वर्ण के आभूषण चुराएगा कोई व्यापारी के। तो भोलेनाथ बोले कि व्यास, तुम समझ नहीं रहे, उस चोर ने यह चीजें नहीं चुराई है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। तो अमर कथा सुन लेता है, वो मरता नहीं है, पर मैं उसको मारूंगा, वो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो व्यास जी बहुत जोर से हंसे कि भोलेनाथ, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने पूछा, क्यों? आप यूं भी कहते हो उस चोर ने अमर कथा सुनी है, वो मर नहीं सकता, और यूं भी कहते हो कि मैं उसको मारूंगा। तो अगर उसने अमर कथा सुनी है तो वो मरेगा कैसे? और वो मर भी गया तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तो भोलेनाथ चले गए। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह सोचकर भोलेनाथ चले गए। यह कहकर भोलेनाथ गए। वही तोता 11 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठा रहा। व्यास जी बोलते, बेटा बाहर आओ। तो वो बोलते कि नहीं पिताजी, बाहर आते ही मुझको माया जकड़ लेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप विष्णु जी से मेरे ऊपर हाथ फिरवा दो
और उनसे वरदान दिलवा दो कि मुझको उनकी माया छुएगी भी नहीं तो मैं बाहर आऊँगा। ऐसा कहा तो व्यास जी ने विष्णु भगवान की स्तुति करी और विष्णु भगवान को बुलाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और वह गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जाते ही जैसे ही व्यास जी चिल्लाते बेटा, तो जंगल के वृक्ष भी चिल्लाते बेटा बेटा बेटा, पर सुखदेव जी पीछे मुड़कर नहीं देखते क्योंकि माया मुक्त महात्मा है ना। प्रभु जी का वरदान ही मिला है उनको कि माया उनको स्पष्ट भी नहीं कर सकती।